भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेताओं ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर अंश के हत्यारों की गिरफ्तारी, जानलेवा लापरवाही बरतने वाले तथा ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में एसएसपी के समक्ष भाकपा माले एक जोरदार जबरदस्त प्रदर्शन करेगा। पुलिस की लापरवाही के कारण गई बच्चे की जान, ग्रामीणों पर बर्बर लाठीचार्ज व ग्रामीणों की गिरफ्तारी निंदनीय है, माले के नेताओं ने कहा। भाकपा माले व इंसाफ मंच की टीम मिली हत्या हुए बच्चे अंश के पीड़ित परिवार से और कहा कि नाबालिग के जान जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन को धैर्य व ठंडे दिमाग से हल करने नाबालिग की जान जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन किया। धैर्य व ठंडे दिमाग से हल करने के बजाय पुलिस ने ग्रामीणों पर डंडा चलाया, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं माले की टीम ने कहा कि डीएसपी, थानाध्यक्ष सहित सभी दोषी है, इसमें पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याज अहमद ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग किया। अंश के हत्यारों की जल्द नहीं हुई गिरफ्तारी तो दरभंगा एसएसपी के समक्ष माले करेगा बड़ा प्रदर्शन। पूरा मामला समझाते हैं आपको विस्तार से। भाकपा माले व इंसाफ मंच की टीम बच्चे अंश की दुखद हत्या से मर्माहत पीड़ित परिवार से कमतौल पहुंचकर मिली और अपनी संवेदना व्यक्त किया। इस टीम में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष न्याज अहमद, इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम, पप्पू खान, भाकपा माले जिला स्थायी समिति के सदस्य अशोक पासवान, रंजन प्रसाद सिंह और अमित कुमार शामिल थे। भाकपा माले की टीम को मिली जानकारी से अंश कुमार का घर कमतौल थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर है। अंश कुमार के परिवार के लोगों ने अपहरण की सूचना मौखिक रूप से 30 मार्च को संध्या में थाना को दे दिया था। पुलिस सक्रिय होने के बजाय परिवार के लोगों को ही खोजने व इंतजार करने के लिए कहा। उसके बाद पुनः दूसरे दिन 31 मार्च को लिखित रूप से 10 बजे दिन में आवेदन थाने को दिया गया, पर पुलिस गंभीर नहीं हुई। फिर 1 अप्रैल को थाने से 5 किलोमीटर की दूरी पर अंश की डेथ बॉडी मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। तब भी पुलिस 2 घंटा बाद घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए बच्चे के हत्यारों की गिरफ्तारी व पीड़ित परिवार को न्याय की मांग कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिए। इंसाफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के बदले 7 को नामजद से 70 अन्य ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 लोगों को जेल भेजने का भी काम किया, जो लोग आक्रोशित थे और हत्या के विरुद्ध में आवाज बुलंद कर रहे थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया, न ही थाना पर तोड़फोड़ किया। इन स्थितियों में भाकपा माले व इंसाफ मंच के नेताओं ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक सप्ताह में अंश के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई और जानलेवा लापरवाही बरतने वाले तथा ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई और झूठा मुकदमा नहीं हटा तो इन सवालों को लेकर एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन होगा। अब मतलब 6 आदमी को मतलब कि कस्टडी में 6 आदमी को कस्टडी। कितने आदमी पर एफआईआर हुआ है? 7 आदमी पर। एफआईआर कितने आदमी पर? टोटल कितना पर? टोटल भी 7 आदमी। 7 आदमी और नोट करके किए हुए होगा ना। और नोट में अपना 63 आदमी। लेकिन हाँ 7 आदमी को भी अरेस्ट किया। कॉपी दिया नहीं है, लेकिन 63 आदमी का नाम है उसमें, अननोन करके है। नोट में जितना को रखा हो, लेकिन 7 को अरेस्ट करके जो रखा उसमें आगे नहीं पता है, फंसा हुआ है। वो अभी तक छोड़ा नहीं। 63 आदमी का नाम भी है। आप 31 तारीख को दिए थाना पर? 10 तारीख को हम 10 बजे हम थाना में दे दिए। 10 बजे हमारा बच्चा गुम है, हमें नहीं मिला है, हम पूरा खोजबीन कर चुके हैं। अब वहाँ पर व्यवस्था ले लिया पिटीशन का, ठीक है। उसके बाद पुलिस का कोई खास रुख हम नहीं देखा। शाम में उसको जाकर पूछते हैं तो कहता है कि जो हम लोग 24 घंटा वेट करते हैं, तो हो सकता है कहीं होगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर हम लोग 24 घंटा के बाद फिर हम लोग अपना जैसे तैसे जहाँ तक पता लगा रहे सब कुछ पता नहीं चला। कल सुबह में गुड़हुल गए, मालूम हुआ कि उसका वो साथी गुड़हुल का, वहाँ चले गए, वहाँ भी कोई टेस्ट नहीं मिला। वहाँ से लोग चौटा आ गए। चौटा में वो दोस्त था, उससे थोड़ा सा बात किए और चौटा में ही वो लड़का का पता लगा, उससे भी पूछताछ किए तो कहा कि लड़का को हम जानते हैं खूब बढ़िया से, हमारे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन 2 दिन से हमको भेंट नहीं। फिर वहाँ से भी लोग तैयारी आए। विकास वो प्रेस रिपोर्टर है,
देखना लगता है। उसके यहाँ बैठे हुए थे, उसी से बात कर रहे थे भाई प्रेशर बनाओ, तो प्रेस वाला है जो हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, हमको उसको काम हो रहा है। वहीं पर बतियाइए रहे थे। इसी बीच में हमको स्टेशन पर मालूम हुआ कि मतलब कोई आदमी तपेला या बेलमारा का जो है सो स्टेशन पर दूध तो बेचने या कोई काम से आया। हाँ, साइकिल से आया, रेंजर साइकिल 20-22 दिन पहले खरीदेगा, 20-22 दिन का खरीदा हुआ नया साइकिल। इसके बाद उसके बाद जो है सो उसको मालूम हुआ तो वो लड़का दुकानदार है इंग्लिश पर, वो दौड़ के मेरे घर पर आया, सोचने लगे हमको खोज कि भैया ऐसे सुने हैं, लेकिन हम तो थे नहीं। हमारे परिवार को कह दिया और बेचारा लोग। उसके बाद हमको यहाँ से फोन कैसे सुनने में आया है, जरा देखिए, आइए घर आइए। लेकिन जब इस तरह की बात सुनने को मिला तो हम कह के जब घर जाके क्या करेंगे, हम जगदीशवा को फ़ोन लगा दिए। जगदीशवा को फ़ोन लगाए थे, हाँ भैया ऐसे ऐसे सुनने में आया है, सब कहाँ है, जल्दी आइए। फिर कन्फर्म कर दिया कि जल्दी आइए, इस तरह का सुनने में मिला है, वहाँ का आदमी आया है, कहाँ है। तो हम जो है सो 2 आदमी थे, हम मोटरसाइकिल से स्कूटर से जो है पहला स्थान होते हुए, कोमरौली होते हुए, गौतम कुंड होते हुए चल दिए। वहाँ गए तो हमसे पहले हजारों आदमी का मन वहाँ लगा हुआ था। जैसे जब लोगों को बात फैली, पूरा कम तो समझिए औरत मर्द उड़ गया। हमको लगता है 4-5 आदमी, 1000 आदमी का भीड़ होते हैं। तफेला का भी आदमी आ गया, बेलवाड़ा का भी आ गया, कमतौल तो उल्टा ही हुआ। वो जैसे सुना सब चौटा गुमती से लेके यहाँ तक एक भी परिवार ऐसा नहीं था नहीं भैया, शुरू में कमतौल के आदमी कम रहो। हाँ, लेकिन मैंने सब पहुँच गया। मजिला ततैला बेलबरा के जाते रहो। अच्छा, उसमें इसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन हुआ तो पुलिस तो पहुँचा, लेकिन डीएसपी को जो इन्फॉर्मेशन मिला 2.5-3 घंटा के बाद वो भी आया। पुलिस भी 1.5-2 घंटा के बाद आई। नहीं, बार तो फोन करता गया। ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने दिया, बाद में पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन उसके और कुछ में घर कहीं से कोई नहीं। एक आध दोस्त उसका नंबर था मोबाइल पर, सबसे भी पता लगाया, कहीं कोई नहीं। कोई कहा हमको भेंट नहीं है, कोई कहा हम आज खेलने नहीं गए हैं। इस तरह से हम पता लगाने निकले तो मालूम हुआ कि जो लड़का चौक पर आया था, साइकिल लिए हुए था, उसके साथ 2-3 लड़का और था। मुझे वो लड़का सब था कौन, तो वो बेचारा ठेला उला सब चलाने वाला था। कहा कि हम आपके बच्चे को चिनते हैं, उस लड़के सबको नहीं पहचाने लगा कौन था, कहाँ का था, किसका था। उतना तक ट्रेस मिला। उसके बाद हम फिर और इधर पता लगाना शुरू किए। उसके स्कूल के हेड मास्टर को पकड़े, उससे पूछताछ किए। आज हमारे पास जो नंबर सब है, उसका जो दोस्त महीन सब है, सबसे पहले पूछताछ करो। तो भी विद्यार्थी से पता लगा के उसका दोस्त कौन था, उसका दोस्त कौन था, उसका दोस्त कौन था, से पता लगा। सबसे पूछताछ किया, कोई ट्रेस नहीं। 9 बजे रात में उसी दिन 30 तारीख को उसको मौखिक सूचना थाना को दिया गया कि हमारा बच्चा 13 साल का एक लड़का है जो माने गायब है, वो घर नहीं आया है, खेलने के लिए निकला था। ज़्यादा आप लोग ध्यान रखिए। पुलिस कोई कानून का जवाब नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद फिर सुबह में हम लोग तो पुलिस ने कंप्लेन आपकी दर्ज की या नहीं की, जब आपने ये बताया? रात में हम मौखिक कह के चले जाए भाई, सूचना दे दिए हैं पुलिस को, कंप्लेन मारिए, हमारा बच्चा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कल कंप्लेन करें। सुबह में भी हम कुछ खोजबीन किए, लेकिन हमको कोई ट्रेस नहीं मिला। तो थोड़ा सा हमको शंका था, लड़का हमारा इतना कहीं दूसरी जगह रुकने वाला नहीं, किसी साथी संगत के यहाँ भी होगा तो इतना देर रुक नहीं सकता है। तो रात में नहीं रुकता, लेकिन अगर रात में रुक भी गया किसी कारण से तो नहीं कोई ट्रेस मिला तो हम कहा कि नहीं आप FIR को